आज हम एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो से पहले हम उस एरिया की बात करेंगे जहाँ एस्किमो रहते हैं। एस्किमो टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं और ये एरिया लगभग अत्यधिक ठंड की वजह से जनवहीन प्रदेश है। ये प्रदेश आर्कटिक महासागर के चारों तरफ 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आर्कटिक क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं, इसमें उत्तरी कनाडा आता है, ग्रीनलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड, साइबेरिया के उत्तरी भाग आते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं एलुशियन द्वीप से लेकर बेरिंग जो जलडमरू तक का जो क्षेत्र है वो आर्कटिक क्षेत्र में हम शामिल करते हैं। जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ पर जो जनजाति रहती है उन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। एस्किमो जो जनजाति है वो उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के जो क्षेत्र में ही रहती है। अगर हम और हिस्सों की बात करें जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, वहाँ की जो जनजाति है उन्हें हम लैप्स या सामी के नाम से हम जानते हैं। अगर हम साइबेरिया के उत्तरी भाग की बात करें वहाँ जो जनजाति रहती है उन्हें सेमाइडू, याकूत, यूकादी, चुकचिक के नाम से हम जानते हैं। जो एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है वो आर्कटिक प्रदेश में जो एस्किमो रहते हैं और ये लोग उत्तरी अमेरिका में कनाडा, अलास्का के उत्तरी तटीय क्षेत्र और बैफिन द्वीप के चारों तरफ और हडसन और ग्रीनलैंड के तटीय भागों में ये निवास करते हैं। अगर हम अक्षांश की बात करें तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में एस्किमो रहते हैं। और ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें 65 डिग्री से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो एस्किमो है वो निवास करते हैं। अगर हम बात करें ओरिजिन इनका जो प्लेस है वो कौन सा है, उत्तरी कनाडा को हम एस्किमो का मूल स्थान मानते हैं। इस मैप में एस्किमो का जो एरिया है उसे दिखाया गया है। जो यहाँ पे इनुइट वर्ड लिखा हुआ है, एस्किमो को बाद में इनुइट के नाम से हम जानते हैं। और जो अलास्का का जो एरिया है या कनाडा का जो एरिया है, ग्रीनलैंड का जो ये एरिया है जो लगभग ग्रीन और येलो शेड में दिखाया गया है, वहाँ पर हमें एस्किमो जो जनजाति है वो यहाँ इस एरिया में निवास करती है। यहाँ पर हमने पहले आर्कटिक क्षेत्र की बात करी थी। आर्कटिक क्षेत्र में हम कौन कौन से एरिया की बात करते हैं, जैसे रशिया की बात करते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का का ये जो पोर्शन है ये हमारा आर्कटिक जो रीजन है उसमें हम शामिल करते हैं। और जो मेन हमारा जो एस्किमो का जो एरिया है वो हमारा आता है अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये क्षेत्र हमारा एस्किमो जनजाति का क्षेत्र हम इसे मानते हैं। अगर हम इस एरिया की बात करें, आर्कटिक जो रीजन है जिसमें हम ग्रीनलैंड और कनाडा और अलास्का की हम बात करें, वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, जो एरिया है वो बहुत ही हार्ड जो क्लाइमेट में माना जाता है। यहाँ पर जो 9 महीने ऐसे टेम्परेचर रहता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे रहता है 9 महीने। और 0 डिग्री के नीचे रहने की वजह से यहाँ पर जो पानी का हिस्सा है या फिर लैंड का जो एरिया है वो हमेशा स्नो कवर यानी हिम से ढका रहता है। जो बचा हुआ जो 3 क्षेत्र है वहीं पर हमें जो बचा हुआ 3 जो एरिया है 3 महीने का जो अवधि है, छोटी अवधि है, उसी में ही हमें अन्य जो ऋतुएं हमें देखने को मिलती है। इसी 3 महीने में हमें बसंत, गर्मी और पतझड़ हमें देखने को मिलती है। अगर हम सर्दियों की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर हम लैंड वाले एरिया की बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम ओशन वाले पार्ट की अगर बात करें तो -35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है। अगर हम एवरेज रेनफॉल की बात करें तो यहाँ एवरेज रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से भी हमें कम देखने को मिलती है। और जो बारिश होती है वो साइक्लोनिक होती है और ये वेस्टर्ली जो विंड है उनके थ्रू ये साइक्लोन लाए जाते हैं। यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ब्लिजार्ड का बनता है। ब्लिजार्ड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली हवाओं को कहते हैं और ये जो हवाएं हैं वो सर्दियों में तेज आंधी और झंझावात के साथ चलती हैं।
जो 3 महीने की जो अवधि होती है जिसे हम ग्रीष्म ऋतु कह देते हैं, वो बहुत ही छोटी होती है और बहुत ही हम कह सकते हैं ठंडी होती है। इस समय टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अगर हम एस्किमो की बात करते हैं तो एस्किमो है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। और अगर हम इनके फिजिकल फीचर की बात करें तो ये जो एस्किमो है वो इनका जो कद है वो बीच का है, मैचोल कद के होते हैं। और इनकी जो हाइट होती है वो 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इनका जो चेहरा होता है वो सपाट होता है और चौड़ा होता है। और जो स्किन का जो कलर है वो भूरा और पीला रहता है। और शरीर बेडोल, आंखें गहरी और पलकें पतली और झुकी हुई होती है। इनका सिर लंबा और बाल काले, कड़े और सीधे होते हैं। और गालों की जो हड्डियां हैं वो उभरी होती है। ये जो फीचर है वो मंगोल प्रजाति के साथ मिलते हैं। समय के साथ ये जो प्रजाति है वो कनाडा के श्वेत जो जाति के साथ ये मिश्रित हो गई है। तो ये जो पिक्चर है वो एस्किमो जनजाति के एक परिवार की पिक्चर है। अगर हम बात करें इस एरिया में जो जीव जंतु है वो किस प्रकार के रहते हैं, आपको पता है जो टुंड्रा जो क्षेत्र है जिसे हम आर्कटिक क्षेत्र कह देते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से बहुत कम जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये जो ठंड की वजह से ये छोटे जानवर है वो समय के साथ माइग्रेट हो जाते हैं, प्रवास कर लेते हैं। यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे ध्रुवीय भालू हो गया, कैरिबाऊ हो गया, मस्क बैल हो गए। और इनका अगर हम बात करें विशाल आकार होने